हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू टेस्ट सॉल्यूशन क्लास 10 रियल नंबर्स। इस टेस्ट को देने के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन महासु स्टडी पॉइंट को डाउनलोड करें। उसके टेस्ट सेक्शन में आपको ये टेस्ट देखने को मिल जाएगा। इस टेस्ट को अटेम्प्ट करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा स्टूडेंट्स उठा सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे पूछा गया है कि 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 का एक्सपोनेंट क्या होगा। तो इसके लिए सिंपली 144 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। तो 144 के प्राइम फैक्टर्स होंगे, इट इज डिविजिबल बाय 2 7 टाइम्स, 2 टाइम्स, आफ्टर दैट वंस अगेन 2, 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, फिर 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 hours, 3 से 1. That means 144 should be written 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. That means 2 raised to the power 1, 2, 3, 4 multiply with 3 raised to the power 2. क्वेश्चन में पूछा गया है 2 का एक्सपोनेंट कितना है, तो 2 का एक्सपोनेंट यहाँ पर 4 है। So 4 is the exponent of 2 in the prime factorization of 144. So ये था क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमको गिवन है लेकिन एक दो नंबर्स का एलसीएम 1200 है। इनमें से कौन सा उसका एचसीएफ नहीं हो सकता। ऑलवेज रिमेंबर दैट एचसीएफ का एक मल्टीपल ही एलसीएम होता है। हमें सर्च करना होगा इनमें से कौन सा नंबर ऐसा है जिसका मल्टीपल 1200 नहीं है। 600 का एक मल्टीपल 1200 होता है, 600 2 hours 1200। 500 का मल्टीपल 1200 नहीं होता, 500 का सेकंड मल्टीपल 1000 होगा, थर्ड मल्टीपल 1500 होगा एंड सो ऑन। 1200 इसका एक मल्टीपल नहीं होगा। इसके अलावा 400 का थर्ड मल्टीपल होगा 1200। ठीक ऐसे ही 200 का सिक्स्थ मल्टीपल होगा 1200। 200 की अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को 1200 मिलता है। सो 500 का मल्टीपल नहीं है 1200, इसलिए 500 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता। सो बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमको एक नंबर गिवन है n इक्वल है 2 raised to the power 3 plus 3 raised to the power 4 multiply 5 raised to the power 4 multiply 7। एक लार्ज नंबर है। पूछा है इस नंबर को जब हम नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें कितने कॉन्सेक्यूटिव जीरो इसके एंड में आएंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए कुछ इसके बेसिक्स पर आपको ध्यान देना होगा। फॉर एग्जाम्पल वी टेक अ नंबर लाइक 200। 200 में जो लास्ट में कॉन्सेक्यूटिव जीरोस है ये 2 है। तो इसका जरा प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 200 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 2 से 100 टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स, 2 से 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम। दैट मीन्स 200 को हम लिख सकते हैं 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 2। अब यह ध्यान से समझने की जरूरत है, जो एंड में जीरोस आते हैं वो तब बनते हैं जब वो नंबर 10 का मल्टीपल होता है। 10 का, 100 का, 1000 का, 10,000 का, ऐसे ही किसी बेस नंबर का जब मल्टीपल होगा तब एंड में ये जीरोस आते हैं। अब इन 10 का मल्टीपल बनाने के लिए जरूरत होती है हमको एक फैक्टर 2 का हो और एक फैक्टर 5 का हो। 2 और 5 का एक फैक्टर पेयरिंग करके आपस में पेयर करके 10 का एक मल्टीपल बनाते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास डबल 2 हो और डबल 5 हो तो वो आपस में पेयर करके 10 into 10 दैट मीन्स 100 बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास 2 तो 3 टाइम्स है, 5 सिर्फ 2 टाइम्स है। दैट मीन्स इसको अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं मैं तो 2 into 2 into 2 into 5 into 5।
तो एक पेयर तो इस 2 का इस 5 के साथ बनेगा, तो हमारे पास 10 का मल्टीपल बना। एक पेयर इस 2 का इस 5 के साथ बना, तो 2 पेयर हमारे 2 और 5 के बन गए। हमारे पास हालांकि एक 2 और भी एक्स्ट्रा था, लेकिन इसकी पेयरिंग के लिए हमारे पास 5 अवेलेबल नहीं है। ये 2 इंटू 5 मिलकर 10 बना, ये भी 10 बना, 10 मल्टीप्लाई 10 100 हो गया। दैट मीन्स ये नंबर 100 का मल्टीपल होगा, और चूंकि 100 का मल्टीपल है इसलिए इसके एंड में डबल जीरोस है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी लास्ट के नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जीरोस के बारे में पूछा जाएगा तो हमें चेक करना होगा कि उसके पास कितने 2 के एक्सपोनेंट है और कितने 5 के एक्सपोनेंट है। उनमें से जो लीस्ट नंबर होगा उतने पेयर हमारे पास कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। इन दोनों में लीस्ट एक्सपोनेंट हुआ 2, दैट मीन्स 2 पेयर 2 और 5 के हमारे पास कंस्ट्रक्ट होंगे, और जितने पेयर 2 और 5 के कंस्ट्रक्ट होंगे उतने ही नंबर के एंड में जीरोस होंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारे क्वेश्चन में n इज इक्वल टू है 2 रेज़ टू द पावर 3 इनटू 3 रेज़ टू द पावर 4 इनटू 5 रेज़ टू द पावर 4। 2 भी अवेलेबल है हमारे पास एंड 5 की पावर 4 यानी कि 5 भी अवेलेबल है। 2 हमारे पास ट्रिपल टाइम अवेलेबल है, 5 हमारे पास 4 टाइम अवेलेबल है। दोनों में पेयरिंग होंगी, 3 पेयर बन पाएंगे, 2 और 5 के 3 पेयर बन जाएंगे और एक 5 अनपेयर रह जाएगा। जो 5 अनपेयर रहेगा वो 10 का मल्टीपल हमको नहीं देगा। दैट मीन्स इसमें 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट मीन्स 1000 का ये एक मल्टीपल होगा। चूंकि ये नंबर 1000 का मल्टीपल है इसलिए इस नंबर के एंड में एग्जैक्टली 3 जीरोस होंगे। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज द एक्सपेंशन ऑफ n, द नंबर ऑफ consecutive zero at the end of n is 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे पूछा गया है कि नंबर 196 के प्राइम फैक्टर्स में जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उनके एक्सपोनेंट्स का सम कितना होगा। 196 के प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे उनके एक्सपोनेंट का सम हमसे पूछा है। तो सिंपली 196 के प्राइम फैक्टर कर लेंगे। वंस अगेन 2 से 49, 7 से 7 टाइम एंड 7 से 1 टाइम। दैट मीन्स 196 should be written 2 raised to the power 2 into 7 raised to the power 2। 2 और 7 दोनों ही प्राइम फैक्टर्स हैं। इसके एक्सपोनेंट 2 and 2 है। द रिक्वायर्ड सम 2 plus 2 which is 4। इन एक्सपोनेंट्स के सम हमसे पूछे गए थे जो कि 2 plus 2 4 होंगे। तो इस तरह से ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमको एक नंबर गिवन है 23/2 into 2 into 5। पूछा गया है डेसिमल के कितने डिजिट के बाद ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ बेसिक रूल समझने की जरूरत है। हमेशा ध्यान रखेंगे कोई भी नंबर अगर p/q की फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग हो सकता है जब उसका डिनोमिनेटर या तो 2 की पावर n या 5 की पावर n m या इन दोनों में से किसी एक के लुक में हो। कोई भी फ्रैक्शनल नंबर p/q में जो होता है वो टर्मिनेटिंग नंबर तब हो सकता है जब उसका डिनोमिनेटर, अगर मैं इस नंबर को p/q की लुक में मानूं तो मेरा q या तो 2 के एक्सपोनेंट का एक मल्टीपल हो या 5 के एक्सपोनेंट का मल्टीपल हो या दोनों के एक्सपोनेंट का मल्टीपल हो, तब वो नंबर टर्मिनेटिंग नंबर होता है। अब यदि वो नंबर टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट्स के बाद वो नंबर टर्मिनेट होगा, ये जानने के लिए हमें देखना होगा इस 2 और 3 के जो पावर्स हैं, इन पावर में जो लार्जर नंबर होगा उतने डेसिमल प्लेस के बाद वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ जो नंबर हमको गिवन है वो 23/2 into 2 into 5 है। 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, जिसमें 2 की पावर 2 जो पावर है 2 वो लार्जर है 5 की पावर 1 से। तो चूंकि 2 ग्रेटर है इसलिए ये नंबर 2 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा।
इस नंबर को चूंकि बहुत लार्जर नंबर नहीं है तो इसको कैलकुलेट करके भी हम डन कर सकते हैं। 23 को 5 टू 10 टू 20 से डिवाइड करेंगे। 23 डिवाइडेड बाई 20, 2 से कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 11.5 और 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 10। अब यदि मैं 10 से इसको डिवाइड करूं तो 1.15 मेरे को मिलता है। डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट है 1 एंड 5, उसके बाद ये नंबर टर्मिनेटिंग हो गया है। यही हमसे ये रूल भी बताता था कि यदि डिनोमिनेटर 2 एंड 5 या दोनों का मल्टीपल है, इसके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर नहीं होना चाहिए। यदि ये दोनों भी अवेलेबल हैं और इनके अलावा कोई दूसरा प्राइम फैक्टर भी आ गया, लाइक 3 का एक्सपोनेंट भी आ गया, 7 का एक्सपोनेंट भी आ गया, तो ये नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग सिर्फ तभी हो सकता है जब उसका डिनोमिनेटर या तो 2 का एक्सपोनेंट का मल्टीपल हो या 5 के एक्सपोनेंट का मल्टीपल हो या इन दोनों के एक्सपोनेंट का मल्टीपल हो। इसके अलावा अगर कोई अदर प्राइम नंबर उसमें एंटर करता है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब यदि नंबर टर्मिनेटिंग है और हमें ये जानना है कि डेसिमल के कितने डिजिट्स के बाद वो नंबर टर्मिनेट होगा, तो उसके लिए हम 2 की पावर और 5 की पावर चेक करेंगे। दोनों में से जिसकी पावर ग्रेटर होगी, लार्जर होगी, उतने डिजिट के बाद वो नंबर टर्मिनेट होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर हुआ द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेट आफ्टर 2 डिजिट ऑफ डेसिमल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमको गिवन है P1 एंड P2 दो ऑड प्राइम नंबर्स हैं, जिसमें P1 ग्रेटर है P2 से। हमें बताना है कि P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर किस तरह का नंबर होगा। तो देखेंगे P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर पर अगर मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करूं तो ये नंबर मुझे मिलता है P1 प्लस P2 इंटू P1 माइनस P2। यहां पर P1 और P2 दोनों ही ऑड प्राइम नंबर है, दैट मींस P1 भी ऑड है P2 भी ऑड है, तो दो ऑड नंबर का सम हमेशा इवन होता है। ये P1 प्लस P2 मुझे मिलेगा इवन। इसके बाद P1 माइनस P2 दो ऑड नंबर है जिसमें P1 ग्रेटर है P2 से, तो एक ग्रेटर ऑड नंबर में से यदि मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं कंपैरेटिवली लेसर ऑड नंबर, तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इवन नंबर आएगा। दो ऑड नंबर का डिफरेंस भी ऑड ही, दो ऑड नंबर का डिफरेंस इवन होता है, तो P1 माइनस P2 भी इवन ही होगा। दैट मीन्स मेरे पास एक इवन नंबर मल्टीप्लाई विद अदर इवन नंबर, ये लुक बनी, और दो इवन नंबर का प्रोडक्ट भी इवन ही होता है। इसलिए फाइनली मेरे पास जो नंबर मिला वो नंबर एक इवन नंबर होगा। सो P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर इज एन इवन नंबर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमको दो नंबर A एंड B गिवन है, दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। A इक्वल है P इंटू क्यू स्क्वायर, जहां P एंड Q दोनों प्राइम नंबर्स हैं। B इक्वल है P क्यूब इंटू क्यू के। इन दोनों ही नंबर्स A एंड B के एलसीएम हमसे पूछे गए हैं। तो देखेंगे P क्यू स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P मल्टीप्लाई Q, यहाँ पर P और Q प्राइम फैक्टर्स है। हम सोच सकते हैं कि P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 3 है, ऐसे ही कोई प्राइम फैक्टर्स होंगे। इसी तरह से B है P क्यूब इंटू Q, जिसको मैं लिख सकता हूं P मल्टीप्लाई P, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखा है, P क्यूब है, ऊपर पेयर एक ही P का मिला, तो रिमेनिंग दोनों P हमने साइड में नोट डाउन कर लिया। साथ में है Q, तो ये हमने Q लिख लिया, मल्टीप्लाई इस Q के नीचे हमारे पास दूसरा Q अवेलेबल नहीं है इस B नंबर में, तो हमने इसको 1 लिख दिया। हमें निकालना है एलसीएम ऑफ A एंड B। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो सभी फैक्टर्स को लिया जाता है, जो कॉमन होते हैं उनको एक ही बार लिया जाएगा, जो अनकॉमन होंगे लिया उनको भी जाएगा। तो एलसीएम A एंड B का हो गया P मल्टीप्लाई Q मल्टीप्लाई P, दैट मीन्स P इंटू P, ये बन गया P क्यूब इंटू Q स्क्वायर।
तो एलसीएम हुआ इसका p क्यूब इंटू क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 में इसी क्वेश्चन के लिए हमसे एचसीएफ पूछा गया है। तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, जब हम दो नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो सिर्फ कॉमन नंबर्स लिए जाते हैं। दोनों में कॉमन है p एंड q। ये q ऊपर है लेकिन नीचे नंबर b में नहीं है, इसी तरह से ये दोनों p b में है लेकिन नंबर a में नहीं है। तो एचसीएफ इसका सिंपली हो जाएगा p मल्टीप्लाई q। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमको दो क्वांटिटी गिवन है m एंड n, दोनों ही इंटीजर्स है। m should be equals to p into q cube and n is equals to p cube into q square, जहां p and q प्राइम फैक्टर्स है। दोनों ही नंबर m एंड n का हमसे एचसीएफ पूछा गया है। इसके अगर एक्सपेंशन फॉर्म में लिखूं तो p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q, और इसको लिखेंगे p इंटू p इंटू p इंटू q इंटू q। एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो एचसीएफ हमारा हो जाएगा कॉमन फैक्टर विच इज p, here is q, once again q, that means एचसीएफ हमारे पास हुआ p इंटू क्यू स्क्वायर। p मल्टीप्लाई q स्क्वायर इज द एचसीएफ ऑफ m एंड n। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमको गिवन है एलसीएम ऑफ a एंड 18 इज 36 एंड द एचसीएफ ऑफ a एंड 18 इज 2। a का वैल्यू हमसे पूछा गया है। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में रूल होता है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल देयर एलसीएम इनटू देयर एचसीएफ। तो यहाँ पर टू नंबर्स हैं a एंड 18, दैट मींस इन दोनों ही नंबर्स का प्रोडक्ट a मल्टीप्लाई 18 इक्वल होगा देयर एलसीएम 36 इनटू देयर एचसीएफ 2। तो a की वैल्यू फाइंड करनी है, 18 को राइट साइड में ले जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 18 से 36 या 2 टाइम्स, a का वैल्यू मिल गया हमको 4। यही a का वैल्यू हमसे डिमांड किया गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे एचसीएफ पूछा गया है 95 और 152 का। सिंपली इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और इसके अलावा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको किया जा सकता है। नंबर कंपैरेटिवली बहुत बड़े नहीं है, दोनों में से किसी भी मेथड को अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। 95 के प्राइम फैक्टर होंगे 5 इंटू 90। इसी तरह से 152 के प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिविजिबल है, वंस अगेन 2 से, फिर 2 से और फिर 19 से। दैट मीन्स 19 इंटू 2 की पावर 3। हमें निकालना है इसका एचसीएफ। एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर्स और दोनों में सिर्फ एक प्राइम कॉमन फैक्टर है विच इज 19। तो इन दोनों ही नंबर्स का एचसीएफ होगा 19। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमको गिवन है 26 और 169 का एचसीएफ 13 है। इसका एलसीएम हमको बताना है। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं भी दी गई होती तब भी इन दोनों नंबरों का एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला जा सकता था। जब ये इंफॉर्मेशन दे ही रखी है तो इसका यूज करके हम और भी इजी वे में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल देयर एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय देयर एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर है 26 मल्टीप्लाई विद 169 शुड बी इक्वल टू 13 इंटू एलसीएम ऑफ द नंबर। 13 को लेफ्ट में ले आएंगे तो एलसीएम इक्वल हो जाएगा 26 इंटू 169 डिवाइडेड बाय 13। 13 से 2 टाइम्स गया, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 338 is the LCM of 26 and 169। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12।